नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बौद्ध धर्म से संबंधित एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं बौद्ध धर्म से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, मैं उनकी चर्चा करूँगा, ठीक है? तो पहला है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। दूसरा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है। आगे है कि गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माया का नाम माया देवी था, जो कि कौशल राजवंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध का पालन-पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, इसी कारण ये गौतम बुद्ध कहलाए। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध पैदा हुए, तो इनकी माता की तुरंत मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के कारण इनका जो लालन-पालन था, वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण इनका नाम गौतम बुद्ध कहलाया दोस्तों। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला अगर कोई थी, तो प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी ही पहली महिला हुई, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में यशोधरा नामक लड़की से हुआ था तथा 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था 16 वर्ष में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और 28 वर्ष की उम्र में इन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल था। और जब इनका पुत्र राहुल हो गया, तो इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया और इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया दोस्तों। 29 वर्ष की उम्र में जो बौद्ध भगवान थे, इन्होंने गृह त्याग दिया और इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आता है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या होता है? तो बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। जो बुद्ध का घोड़ा था, उसका नाम था कंथक और जो उसके सारथी थे, उसका नाम था चन्ना। और बुद्ध के प्रथम गुरु की बात करें, तो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम जी थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध ने उरुवेला, जिसे बोध गया के नाम से भी जानते हैं, में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। दोस्तों, गौतम बुद्ध की बात करें, तो इन्होंने जब गृह त्याग दिया, तो बोध गया चले गए। बोध गया में जाकर इन्होंने निरंजना नदी के तट पर जाकर के कठोर तपस्या किया और जब कठोर तपस्या किया, तो इन्होंने एक सुजाता नामक लड़की थी, उन्हीं के हाथों खीर खाकर अपना इन्होंने उपवास को तोड़ा था। दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। जब 35 वर्ष की आयु में पहुंचे ये तपस्या करते करते, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आता है कि बौद्ध के ज्ञान प्राप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध के ज्ञान प्राप्त को संबोधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ, सारनाथ एक जगह है, में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जब ये तपस्या कर लिया, इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो सारनाथ में सबसे पहले इन्होंने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया और ये उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। उसके बाद बुद्ध ने मगध को अपना प्रमुख प्रचार केंद्र बनाया और बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ये क्वेश्चन सबसे अधिक आता है, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में बाँटा जाता है। बुद्ध के जो अनुयायी थे, वो 2 भागों में विभाजित थे। पहला था भिक्षुक और दूसरा था विभाषक। तो भिक्षु किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, उन्हें भिक्षु कहा गया। और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, उसे उपासक कहा गया। जो गृहस्थ जीवन को व्यतीत किया, उसे उपासक, और जो संन्यास ग्रहण किया, उसे भिक्षुक कहा गया। यही 2 अनुयायी थे इनके। समय-समय पर आयोजित बौद्ध सभाएँ को बौद्ध संगीति के नाम से जाना गया। जब-जब भी बौद्ध की सभाएँ जहाँ-जहाँ हुई, उधे उसे बौद्ध संगीति का नाम दिया गया और बौद्ध संगीति के नाम से इसे जाना गया। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। जो आनंद थे, वो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। मतलब कि इतने प्रिय थे, ये जो भी कहते थे, आनंद जो भी कहते थे, भगवान बुद्ध उनको मानते थे।
आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। पहले ये संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब से आनंद ने भगवान बुद्ध को बताया, तब से बौद्ध भगवान ने स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दे दी। और सबसे पहले प्रवेश करने वाली महिला भी थी, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही थी। दोस्तों, ये 4 बौद्ध संगीति हुए थे, जो कि जिसका स्थान दिया हुआ है और शासनकाल भी दिया हुआ है। तो पहला जो बौद्ध संस्कृति था, वो राजगृह में हुआ था और उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ और वो कालाशोक का शासनकाल था। तीसरा हुआ 251 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ और वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। जो चौथा हुआ था दोस्तों, तो चौथा कुंडलवन में हुआ था और ये कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। तो ये 4 जो बौद्ध संगीति है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और खास करके तीसरा और चौथा जो बौद्ध संगीति है, एग्जाम में सबसे अधिक पूछा गया है, मैंने देखा है। दोस्तों, आगे बात करता हूँ कि गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में, जब ये 80 वर्ष की उम्र में थे गौतम बुद्ध, तो 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की आयु जब 80 वर्ष थी और 483 ईसा पूर्व में पहुंचे थे, तो ये चुंद नामक एक कर्मकार था, उसी के हाथों सूकर खाने के कारण कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। जो बुद्ध के अवशेष थे, उनको 8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सांची का स्तूप था। जो 8 भागों में विभाजित किया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था वो सांची का स्तूप था। बुद्ध धर्म के 3 रत्न थे। तो बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। बौद्धों का प्रमुख त्योहार क्या है? तो बौद्धों का प्रमुख त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है, जो कि पाली भाषा में लिखित है। बौद्धों का जो प्रमुख ग्रंथ है वो त्रिपिटक ही है, जो पाली भाषा में लिखा गया है। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन था? तो वामसात पाकसिनी था। जो भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ था, वो क्या था? वामसात पाकसिनी था। दोस्तों, एक क्वेश्चन और आता है कि जो बौद्ध द्वारा बनाया गया था सबसे पहला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसे किसने बनाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल जी ने बनाया था। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं एक और वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न बच गया है उसे मैं पूरा कर दूंगा दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय।